नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद 195 देश इस वक्त देखिए बारूद के ढेर पर खड़े हैं। बस एक चिंगारी लगने की देरी है, उसके बाद तबाही तबाही। आप कहेंगे कि धर्म ज्ञान के मंच से युद्ध की तस्वीर दिखाने की कोशिश क्यों? और इसके पीछे की वजह है प्रभु जगन्नाथ की धरा से भविष्यमालिका पुराण की रूह कपा देने वाली भविष्यवाणियां। अब जो कि देखिए ये साल समाप्ति की ओर है, एक नए साल की शुरुआत में कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में एक बार फिर दुनिया की जुबान पर कलयुग के अक्षय ग्रंथ भविष्यमालिका पुराण की खौफनाक भविष्यवाणियां हैं। 2025 के बचे 92 दिनों में क्या 12 मुस्लिम देशों के रडार पर हिंदू राष्ट्र भारत होगा? इसी एक सवाल का जवाब भविष्यमालिका में ढूंढा जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बारूद के ढेर पर 195 देशों की दुनिया, 2024 के एंड में तबाही का मंजर। क्या 12 मुस्लिम देशों के रडार पर होगा भारत? भविष्यमालिका पुराण का सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों गूगल से लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर भविष्यमालिका पुराण छाई हुई है। संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी गई भविष्यमालिका पुराण पर छपे कई लेख आपको मिल जाएंगे और इन्हीं लेखों में यानी कि आर्टिकल्स में जिस परमाणु हमले का जिक्र मिलता है उसका सीधा संबंध हमारे देश भारत से है। आज के डेट में देखिए कोई ऐसा देश नहीं जो भारत से भिड़ने की हिमाकत करे, फिर भी भारत पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस्लामिक ताकतें भारत पर आक्रमण कर सकती है? भारत की तकदीर को लेकर, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसको लेकर भविष्यमालिका पुराण क्या कहती है? इसके लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। तो रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास की जंग और अजरबैजान अर्मेनिया की आपसी दुश्मनी अब की नहीं है, बल्कि दिन पर दिन ये जो चीजें हैं बहुत पुरानी होती जा रही है। जो जंग के जो हालात है और इन मुल्कों में त्राही त्राही मची हुई है। युद्ध की अग्नि में जल रहे इन देशों को रोकने वाला कोई नहीं और ऊपर से चालाक चीन ताइवान को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा है। यूरोप से लेकर खाड़ी के कई ऐसे देश हैं जहां इन दिनों अंदरूनी जंग चल रही है। विश्व की तस्वीर ऐसी है कि चारों तरफ जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में क्या भारत पर युद्ध के बादल भी मंडराएंगे? क्या भारत में ही तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जाएगी? आखिर 12 मुस्लिम देशों को हिंदू राष्ट्र का दुश्मन क्यों बताया जा रहा है? इसको लेकर पंच सखाओं द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण में ये बातें हमेशा कहती आई हैं। पहली बात ये कि आने वाले समय में चीन और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की कोशिश में चीन के कहने पर भारत पर हमला करेगा। दूसरी बात ये कि इस महायुद्ध में 12 मुस्लिम देश, चीन और यहाँ तक कि रूस भी शामिल होगा। रूस इस युद्ध में भारत के खिलाफ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो भी भारत की मदद नहीं करेगा। रूस तटस्थ रहेगा, जैसे कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किया था। तीसरी बात ये कि ये तटस्थता भारत के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि रूस इस स्थिति का लाभ उठाकर पश्चिमी देशों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। उत्तर में चीन, जबकि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में मुस्लिम देशों की सेनाएं भारत पर आक्रमण करेंगी और इसी दौरान परमाणु हथियारों और बायोलॉजिकल बमों का भी उपयोग होगा, जिसमें भारत में भारी तबाही मचेगी। चौथी बात ये कि इस महायुद्ध में जितने लोग मारे जाएंगे उतने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं मरे थे। और जब चीन ओडिशा के कटक में चौर डार पर मिसाइल दागेगा तो इस महायुद्ध की शुरुआत होगी। भविष्यमालिका पुराण में पांचवी बात ये कही गई कि चीन दिल्ली और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पर परमाणु हमला करेगा। यह महायुद्ध न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए विनाशकारी साबित होगा। और अंततः बात यह है कि भारत को मिटाने का प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन फिर भी भारत अंततः इस विनाश से उबर जाएगा और अंततः भारत और सनातन धर्म विजय होंगे और दुनिया में सनातन धर्म का वर्चस्व लहराएगा। तो भविष्यमालिका पुराण पर देखिए शोध करने वाले जितनी भी हस्तियां अब तक जो रही हैं, उन्होंने अपने अनुरूप दुनिया के समक्ष भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणी की तस्वीर दिखाई है। और जो कि देखिए भविष्यमालिका पुराण में ही इस बात का जिक्र है कि तीर्थों से विनाश के संकेत मिलेंगे, तीर्थ स्थलों पर अशुद्ध घटनाएं होंगी और जिसका ताजा उदाहरण तो आप लोगों के सामने बालाजी मंदिर का लड्डू विवाद है। कोरोना से मचने वाली तबाही कल्पना से परे था, लेकिन मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा और यही कारण है कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट अब लोगों के कानों में सुनाई दे रही है। आप भविष्यवाणी का पुराण पर कितना यकीन करते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।